देख सकते हैं बच्चों, ये आपको SST का यानी सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लो आप लोग कितने रटे हैं उस चीज़ को तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा जेम्स रीनेल को सौंपी थी। कितना आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है कई बार पढ़े होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में, 23 जून 1757 को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। फिर यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया होता था, तो वुड नामक पौधा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा था, तो महालदार गांव के मुखिया को कहा जाता है। 106 नंबर, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था, तो प्राचीन समय में लेन देन का साधन वस्तु विनिमय था। फिर 107 नंबर है, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, तो बिरसा राज का झंडा का प्रतीक कौन था, सफ़ेद था। फिर 108 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है, तो कैलिको अधिनियम सूती कपड़े के छीट से प्रसिद्ध है। फिर बोला है 109 नंबर कि भारी अभिनंदन HEC झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो झारखंड के कौन सा, रांची शहर में स्थित है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय है। फिर 111 नंबर, रांची में विद्रोही सेना का नायक कौन था, तो रांची में जो विद्रोही सैनिक का नायक था वो कौन था, विश्वनाथ सहदेव था। फिर कौन भारत को असभ्य देश मानता था, तो भारत को असभ्य देश है ना, थॉमस वेलिंगटन मैकाले मानता था, है ना। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किस मिशन के द्वारा हुआ था, तो डबलिन मिशन के द्वारा। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, तो राजाराम मोहन राय के द्वारा। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। शिलबांस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, तो मास्को 1980 में। फिर सतत धारणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन से आया था, तो रियो सम्मेलन से। निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, तो स्थानिक संसाधन कौन नहीं है, जल। मृदा निर्माण का कारक कौन है, तो वायु ताप, है ना, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, इनमें से कोई नहीं, तो जलवायु होगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए कौन सा, काली मृदा। फिर शंकुधारी वन की लकड़ियाँ क्या होती है, कठोर एवं मुलायम होती है। झारखंड में अदरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है, तो गुमला में नहीं होता है। नोवा, गोवा मुंडी, किरीबुरु आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध प्रमुख खनन केंद्र है, तो सब लोह अयस्क के लिए। झारखंड में तांबा उद्योग का कहाँ स्थित है, तो तांबा उद्योग कहाँ पर, घाटशिला में। फिर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो चीन। ये क्वेश्चन है। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते थे, तो आदिम निर्वाह कृषि। रोटी का टोकरी प्रेरी प्रदेश को कहा जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल, तो चीनी उद्योग का माल गन्ना और चुकंदर दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है, तो 5 झीलों के समूह को क्या नाम दिया गया, ग्रेट लेक्स। भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन है, तो टिस्को है। समझ गए। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन, चीन है। फिर झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना का सर कितना प्रतिशत है, तो झारखंड का साक्षरता दर 66.4% है। प्रत्येक वर्ष किस वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के कमेटी को। फिर देखो, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं, तो मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ, तो शिक्षा का कानून 4 अगस्त 2010 से। लौह पुरुष के कौन नाम जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। समानता के सिद्धांत पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो छुआछूत को। फिर देखो, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, तो अस्थायी सदन किसे, राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 543। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधायिका के प्रति।
संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के कौन? राष्ट्रपति नहीं, उच्च न्यायालय को राज्यपाल। उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट, ये राज्यपाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अस्पृश्यता उन्मूलन किस में है? तो अनुच्छेद 17। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो 32 प्रकार की। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया था? तो टिहरी। नर्मदा बचाओ ना, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो सरदार सरोवर, इसमें नहीं है, टिहरी बांध परियोजना वहाँ पे। फिर देखो बाल श्रम निषेध अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो बाल श्रम 1986, इसको देख लेना थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को माल मजदूरी करवाना कम है? तो 14 वर्ष से कम। समझ रहे? ये क्वेश्चन था आप लोग का टोटल।